संगीत सरिता। पंडित कुमार गंधर्व स्मृति सुरभि प्रस्तुत है इस श्रृंखला की 9वीं कड़ी। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध गायिका कलापिनी कोमकली। आपसे बातचीत की है शेखर सेन ने। संगीत सरिता के सभी श्रोताओं को एक बार फिर से मेरा और कलापिनी जी का हार्दिक नमस्कार। और हम लोग इस समय बात कर रहे हैं पंडित कुमार गंधर्व जी के सांगीतिक स्मृतियों के विषय पर। कलापिनी जी, मुझे ऐसा लगता है कि आज एक बात जरूर कहनी हमें चाहिए और लोगों को ये पता लगना चाहिए कि एक अद्भुत युग प्रवर्तक थे पंडित कुमार गंधर्व जी, जिन्होंने न केवल शास्त्रीय संगीत की शास्त्रीयता की जो शुद्धता जी थी उसको कायम रखा, उसकी जो पारंपरिक जो उसका सौंदर्य था उसको उन्होंने और विकसित किया, उसमें बहुत सारे प्रयोग किए। पर इन सब के साथ साथ एक बहुत बड़ा उनका योगदान जो है वो है विषय परक कार्यक्रम या थीमेटिक, जो एक पूरा प्रोग्राम बनाना। जी हाँ। और मुझे याद पड़ता है कि 60 के अंत में और 70 के पहले दशक में उन्होंने थीम बेस्ड प्रोग्राम्स किए थे, और वर्षा पर और हेमंत पर। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल इस तरह के पूरे कार्यक्रम, वसंत पर, हेमंत पर, वर्षा पर जी। और ये एक बड़ा अद्भुत शास्त्रीय संगीत को और पूरे साहित्य और संगीत के जगत को एक बहुत बड़ा उन्होंने एक उपहार दिया था। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जैसे कि आपने जिक्र किया, कुमार जी ने जो ये नए कार्यक्रमों के विचार किया, उन्हें बहुत इसके लिए आलोचना भी सहन करना पड़ी जी। लेकिन उन्होंने हर बार आलोचना को एक सृजनात्मक स्वरूप में वापस उसे लौटाने का उत्तर देने का प्रयास किया। और ये उनकी एक प्रतिभा का ही परिणाम था, उनकी विचार प्रक्रिया का परिणाम था कि उन्होंने कभी भी आलोचना को अन्यर्थ नहीं लिया। वो करते चले गए और नई नई चीजें जो उनके मानस में उमड़ घुमड़ रही थी उसे उन्होंने सांगीतिक रूप से आपके और हमारे बीच बांटने का प्रयास किया। मेरे विचार से कुमार जी हमेशा ये चाहते रहे कि भारतीय शास्त्रीय संगीत की पूर्णता और उसकी विविधता बड़े पैमाने पे श्रोताओं के सम्मुख प्रस्तुत की जाए। हमारा संगीत कितना संपूर्ण है, उसमें कितनी विविधता है, उसमें कितनी बहुलता है, इस बात को उन्होंने प्रस्तुत करने के लिए अलग अलग रागों का चयन तो किया ही, अलग अलग बंदिशों का चयन किया। जहां उन्हें प्रतीत हुआ कि बंदिशों की कमी है उस विषय वस्तु को लेकर, उन्होंने नई बंदिशें बनाई। उन्होंने ठुमरी, लोकगीत, लोक भजन, इस तरह के कई शास्त्रीय और उपशास्त्रीय संगीत विधाओं को साथ में लेकर उस पूर्णता को आपके और हमारे सामने रखा। पर एक चीज जो और भी अच्छी बात है कि आमतौर पर जब कोई व्यक्ति स्वयं रचनाएं बनाता है जी, तो वो पारंपरिक रचनाओं के प्रति थोड़ा सा उसका वैमनस्य हो जाता है, मतलब वो। पर कुमार जी के संदर्भ में अगर देखें जी, तो पारंपरिक जो हमारी रचनाएं हैं, जो पुरानी गुरुओं की और हमारे मनीषियों की रचनाएं हैं, उसको भी कुमार जी ने इतने सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया है। हाँ जी, बिल्कुल। मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये पता नहीं चलता है कि ये उनकी बंदिश नहीं है और ये पारंपरिक है या उनकी बंदिश है। दोनों ही रचनाओं को उन्होंने उतनी ही प्रेम और उतनी ही आत्मीयता से आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जैसे आपने ऋतु संगीत का जिक्र किया, गीत वर्षा, गीत हेमंत, गीत वसंत, बहुत सुंदर कड़ी एक थी है जिसमें ऋतुत्रयी इसको कहा जाए। अब आपने चूंकि पुरानी बंदिश का जिक्र किया है, परंपरागत बंदिश का, अलग अलग जैसे बड़े बड़े कलाकार हुए हैं, जिसमें से एक वजेबुआ जी का नाम मैं लेना यहाँ पर चाहूंगी। उनकी गाई हुई मियां मल्हार की आप बंदिश जानते होंगे, बोलरे पपैयरा, बहुत अमर बंदिश है। और बहुत बचपन से कुमार जी को इस बंदिश ने जकड़ लिया था। बल्कि कुमार जी ने एक जगह लिखा भी हुआ है कि वो जब एक 10 वर्ष के थे तब उन्हें मालूम नहीं था, लेकिन उन्होंने वजेबुआ के सामने बंदिश गाई। तो उम्र के 10 वर्ष से लेकर कुमार जी उस बंदिश को अपने साथ लिए हुए हैं। उनकी आवाज में हम ये बंदिश सुने। जरूर। बल्कि मैं तो कहूँगा कि ये एक अद्भुत है, और ये राग मियां मल्हार है, तो क्यों ना अपने श्रोताओं पर थोड़ी सी सुरों की वर्षा हम करवा दें। क्यों नहीं। अब आप देखिएगा शेखर जी, इसमें वजेबुआ जी की जो जबड़े की तान
वाह। जो बहुत प्रसिद्ध हुआ करती जी, थी। जी, जी। और उनका जो गायन का जो एक पेश करने का जो एक ढंग हुआ करता था, वो कैसे कुमार जी ने आत्मसात किया है, उनकी बात भी रखी है वाह। और कैसे अपनी बात भी उसमें डाली है। जोड़ी। आप जरूर सुनिए इसको। आइए श्रोताओं, सुनते हैं राग मियां मल्हार में पंडित कुमार गंधर्व जी से बोले रे पपैया। बोले रे पपैया बोले रे पपैया बोले पपैया बोले पपैया यारा बोले रे पपैया बहुत ही सुंदर आपने बंदिश सुनवाई कलापिनी जी, बहुत आभार आपको। और हम लोग बात कर रहे थे ऋतु संगीत पर ही। जी जी जी। तो ऋतुओं में भी जो अलग अलग जो परिवर्तन होते हैं धीरे धीरे, बिल्कुल ट्रांजिशनल जो एक फेज हाँ। चलता रहता है ऋतुओं में, तो वही प्रभाव हमारे रागों पर भी आता है। और इन ऋतु प्रकृति का जो प्रभाव शास्त्रीय रागों पर भी दिखाई पड़ता है। तो मल्हार में भी अब हमको बहुत तरह के अलग अलग राग मिल जाते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। उस पे मैं चाहूंगा कि कुमार जी ने उसको किस तरह से सोचा। बिल्कुल, अलग अलग प्रसंगों को दर्शाने के लिए अलग अलग बंदिशों का निर्माण कुमार जी के माध्यम से हुआ। मुझे लगता है हमें गौड़ मल्हार की क्यों न बंदिश सुन लें, कुमार जी द्वारा बनाई गई घन गरजे बरखा। अब घन गरजे बरखा आई, ये जब कोई गायक कोई संगीतकार जब पेश करेगा तो क्या आवेश होना चाहिए, क्या आक्रामकता होनी चाहिए, गौड़ मल्हार तो होना ही चाहिए। लेकिन यदि घन गरजे बरखा यदि वो गा रहा है शब्दों को लेकर, तो उसके पीछे उसकी भावना, उसके विचार किस तरह से आपके और हमारे सामने आते। स्वर निष्ठा के साथ साथ शब्द निष्ठा। बिल्कुल, जरूर सुनेंगे। आइए सुनते हैं पंडित कुमार गंधर्व जी से ही राग गौड़ मल्हार। शेखर जी, ये जो बंदिश है इसमें आप सुनेंगे कुमार जी के साथ में पीछे वसुंधरा जी ने भी साथ दिया है। और देखिए इन दोनों का सम्मिलन भी यहाँ गौड़ मल्हार को कितना परिपूर्ण बना रहा है।
पिया सुन कोयल की, पिया पिया सुन कोयल की, पिया पिया सुन, पिया पिया सुन कोयल की, पिया पिया सुन कोयल की, मन में जो पिया कब आवे, मन में जो पिया कब आवे, नाग रज गनिया करावे, गंधर के बरखा आए, गंधर के बरखा गंधर के बरखा आए, गंधर के बरखा। शेखर जी, कितना सुंदर गौड़ मल्हार हमने बहुत ही सुना, सुंदर, बहुत है ना? अद्भुत। आज की बात हम मेरे ख्याल से यहीं विराम लेते हैं आज के लिए। जी। मुझे वास्तव में और भी बहुत सुंदर एक बात आपके साथ और श्रोताओं के साथ बांटनी थी, लेकिन वो आज नहीं, हम कल करेंगे। चलिए एक बार फिर से हम सभी लोग प्रतीक्षा करें और आज का संगीत सरिता का कार्यक्रम हम इसी कामना के साथ समाप्त कर रहे हैं कि कल हम फिर से कुमार गंधर्व जी की बात करेंगे कलापिनी जी के साथ। नमस्कार। पंडित कुमार गंधर्व स्मृति सुरभि। पंडित कुमार गंधर्व की सुपुत्री कलापिनी कोमकली से संगीतज्ञ शेखर सेन की बातचीत पर आधारित ये थी इस श्रृंखला की 9वीं कड़ी। रिकॉर्डिंग इंजीनियर तेजश्री शेट्टे, प्रस्तुति सहयोग माधुरी केलकर और प्रस्तुतकर्ता कांचन प्रकाश संगीत। कल सुनिएगा इस श्रृंखला की 10वीं कड़ी। Ga ba da ni da da, ga ba da ni da.